Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that we have started the chapter Mother's Day by J.B. Priestley. Some of the lines, some of the paragraphs I have covered, but most of the paragraphs still remain. So let us continue the chapter. Open the book Snapshots and chapter Mother's Day. फिट्जरल्ड जो है मिसेस पियर्सन की फैमिली को इम्प्रूव करना चाहती है, उनको सुधारना चाहती है। सारे बिगड़े हुए हैं, किसी का कोई रूटीन नहीं है। तो और फिट्जरल्ड कौन है? मिसेस पियर्सन की पड़ोसन है। चलिए देखते हैं। तो फिट्जरल्ड ने क्या कहा? देन लेट मी डू इट। अगर आप ये काम नहीं कर सकती तो ये काम मुझे करने दो, फिट्जरल्ड ने कहा। तो पियर्सन ने क्या कहा? फ्लस्टर्ड थोड़ा सा परेशान होती है। देखिए, ओ नो थैंक यू वेरी मच, नहीं बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा नहीं बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा जब चिंताजनक होने वाली बात है भाई कि मेरे परिवार को कोई दूसरा सुधारे, तो इसका मतलब अपने आप को थोड़ा सा महसूस हुआ, इसलिए उसने क्या कहा? देखिए, फ्लस्टर्ड चिंताग्रस्त होते हुए, ओ नो थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। मिसेस फिट्जरल्ड बट दैट वुडंट डू एट ऑल। देखिए, मिसेस फिट्जरल्ड बट दैट वुडंट डू एट ऑल, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। इट कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स, दे वुड रिसेंट इट एट वंस एंड वुडंट लिसन। कैसा नहीं हो पाएगा? अगर आप मेरे फैमिली को सुधारने का प्रयास करोगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। देखिए, somebody else they would resent at once, वो इस चीज को बुरा मान जाएंगे, and wouldn't listen, और सुनेंगे ही नहीं इस बात को, and really I couldn't blame them, और फिर मैं उनको ब्लेम नहीं कर पाऊंगी। I know I ought to do it, मुझे पता है कि ये काम मुझे खुद करना चाहिए, but you see how it is, लेकिन आप देख रहे हो ये सब कैसे है। She looks apologetically across the table, smiling rather miserable। वह जो है एक क्षमा भावना से, एक दुख के साथ, देखिए, सी लुक्स अपोलोजिटिकली, एक क्षमा याचना के साथ देखती है अक्रॉस द टेबल, टेबल के पास, स्माइलिंग रेदर मिजरेबल, एक विनम्र भाव से। मिसेस फिट्जरल्ड कूली, वो ठंडे भाव से कहती है, फिट्जरल्ड उसकी जो पड़ोसन है, यू हैवंट गॉट द आइडिया, तो आपने मेरी बात को समझा ही नहीं। मिसेस पियर्सन बिवाइल्डर्ड, अभी भी परेशान होते हुए, ओ आई एम सॉरी, मुझे दुख है, कष्ट है। आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट, आपने यही कहा कि ये काम मुझे करने दो। तो फिट्जरल्ड ने फिर क्या जवाब दिया? आई डिड, हाँ मैंने यही कहा, बट नॉट एज मी एज यू, लेकिन ये सुधार जो होगा, ये इम्प्रूवमेंट जो होगा, मैं आपके रूप में करूंगी, फिट्जरल्ड के रूप में नहीं। फिट्जरल्ड का चेहरा नहीं होगा, चेहरा मिसेस पियर्सन का होगा, इस तरीके से फिट्जरल्ड ने कहा। चलिए, जिसको बेटा नहीं पता है, सरप्राइजिंग तो होगा कि आप मेरी जगह कैसे हो सकती हो, यानी आपका चेहरा कैसे मैं धारण कर सकता हूं, या आप मेरा कैसे धारण कर सकते हो। चलिए देखते हैं फिर आगे। मिसेस पियर्सन बट आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूं। यू कुडंट बी मी, आप मेरी जगह नहीं आ सकती, आप मेरी जगह नहीं आ सकती, आप मेरा रूप धारण नहीं कर सकती, आप मुझ जैसे नहीं हो सकती। कुल मिलाकर के कहने का ये मतलब। मिसेस फिट्जरल्ड कूली, ठंडे भाव से, वी चेंज प्लेसेस, अब क्या कह रहे हैं कि वी चेंज प्लेसेस, हम स्थान बदल देते हैं। ओ रियली बॉडीज, बॉडी को भी चेंज कर देते हैं, शरीर को भी बदल देते हैं। यू लुक लाइक मी, आप मेरी तरह दिखोगी, आई लुक लाइक यू, और मैं आपकी तरह दिखूंगी। मिसेस पियर्सन बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये असंभव है। मिसेस फिट्जरल्ड हाउ डू यू नो, कैसे आपको ये बात पता है? एवर ट्राइड इट, क्या कभी इसको आजमाया? मिसेस पियर्सन नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं। देखिए आगे, मिसेस फिट्जरल्ड कूली, ठंडे भाव से, आई हैव,
किया था बहुत पहले, नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ऑट टू वर्क, लेकिन उम्मीद है कि इसे आज भी काम करना चाहिए। वुडंट लास्ट लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक तो नहीं रहता है, बट लॉन्ग एनफ, लेकिन इतने लंबे समय तक रहता है, फॉर व्हाट वी वांट टू डू, कि जो हम काम करना चाहते हैं उतने लंबे समय में हम वो काम कर सकते हैं। लर्नड इट आउट ईस्ट, इसको मैंने पूर्वी देशों से सीखा, देखिए पूर्व से सीखा। ऑफ कोर्स व्हेन दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, देखिए वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, जहां पर ये सारी चीजें होती हैं, जहां पर सारा ये ट्रिक्स होता है। इस लाइन को फिर से देखना बेटा, लर्न इट आउट ईस्ट, इसको मैंने पूर्व से सीखा, पूर्वी देशों से सीखा। ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, जहां पर यह समझा जाता है इस तरह की चीजें, इस तरह का ट्रिक्स, इस तरह की चीजें वहां पर सिखाई जाती हैं, ये सब होता है। सी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, टेबल पर हाथ को पकड़ लेती हैं। कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, मुंह में जो है सिगरेट रख लेती हैं। गिव मी योर हैंड्स डियर, अब अपने हाथ को मुझे दीजिए, देखिए सी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, टेबल की तरफ हाथ फैलाते हुए रखते हुए। कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, मुंह में सिगरेट ले लेती हैं और कहती हैं गिव मी योर हैंड्स डियर, प्रिय हाथ अब मुझे दो। मिसेस पियर्सन डबियसली संदेह भाव से, वेल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। इज इट राइट, ये सही है कि नहीं। मिसेस फिट्जरल्ड इट्स योर ओनली चांस, यह मात्र आपके लिए अवसर है। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, आप मुझे अपना हाथ दीजिए, कीप क्वाइट अ मिनट, और एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, उस समय जब शांत रहना, किसी चीज के बारे में मत सोचना। देखिए इंस्ट्रक्शन क्या दिया, जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, बिल्कुल शांत रहना, मौन रहना और किसी चीज के बारे में मत सोचना। टेकिंग हर हैंड्स, उसके हाथ को लेते हुए। नाउ लुक एट मी, अब आप मेरी तरफ देखिए। दे स्टेयर एट ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे को घूर करके देखते हैं, स्टेयर करते हैं, घूर करके देखते हैं। और फिर क्या, मटरिंग, बड़बड़ाने लगते हैं, वो मंत्र पढ़ने लगते हैं जिससे रूप बदलते हैं। अब मंत्र क्या है, देखिए अर्सस्टाडम अर्सस्टालम अर्सस्टाडम लमट बोना, ये मंत्र है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के हाथ को इस तरीके से पकड़ते हैं और ये मंत्र बोलते हैं। और फिर क्या होता है, देखिए दीज लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, ये छोटा सा जो दृश्य है, छोटी सी जो एक्टिविटी है, देखिए शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से होनी चाहिए। वी और टू एज्यूम दैट द पर्सनैलिटीज चेंज बॉडीज, हम जानते हैं, समझे जाते हैं कि पर्सनैलिटीज, ये व्यक्तित्व जो होते हैं शरीर को बदल देते हैं। आफ्टर द स्पेल हैज बीन स्पोकन, जब ये मंत्र बोला गया, बोथ विमेन, दोनों स्त्रियां, स्टिल ग्रैस्पिंग हैंड्स, अभी भी हाथ को पकड़े हुए हैं, गो लैक्स, ढीली पड़ जाती हैं। एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, और इस तरीके से लूज हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, ऐसे लगता है कि उनके शरीर से जान निकल गई, उनके अंदर जान है ही नहीं, एक्टिविटी कुछ है ही नहीं, ताकत है ही नहीं। देन बोथ कम टू लाइफ, फिर दोनों के अंदर, दोनों की बॉडी के अंदर थोड़ी थोड़ी ताकत, एनर्जी आती हुई प्रतीत होती है। बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर, लेकिन पर्सनैलिटी अब चेंज हो चुकी है, एक दूसरे की पर्सनैलिटी अब चेंज हो चुकी है। देखिए ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर, अब जब रूप बदल गया है तो दोनों की आवाज और तौर तरीका भी बदलना चाहिए। सो नाउ, इसलिए अब मिसेस पियर्सन इज बोल्ड, अब मिसेस पियर्सन जो है वो साहसी हैं, एंड डोमिनेटिंग, और थोड़ा सा आक्रामक हैं, एंड मिसेस फिट्जरल्ड इज नर्वस एंड फ्लटरिंग, और मिसेस फिट्जरल्ड जो हैं अब बेचैन दिखने वाली और थोड़ी सी दब्बू प्रवृत्ति की दिखाई देती हैं। बेटा मैंने आपको बताया था पियर्सन और फिट्जरल्ड की पर्सनैलिटी में उनके जो थोड़ा सा अलग कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषता क्या है बेटा, कि मिसेस पियर्सन थोड़ी सी दब करके बोलती हैं, डरती हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, कोमल हैं, और अगेंस्ट में फिट्जरल्ड थोड़ी सी आक्रामक दिखती हैं, तेज बोलती हैं, डोमिनेटिंग नेचर की हैं, उनसे लोग डरते हैं।
लेकिन अब क्या है, जब रूप बदल गया है तो इसका मतलब दोनों की इस जो क्वालिटीज हैं उसको भी इंप्रूव करना होगा। अब जो मिसेस पियर्सन जो थी डरावनी थी, सॉरी मिसेस फिट्जरल्ड जो डरावनी थी, आक्रामक थी, अब कौन होगा? अब देखिए उनको ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रूप बदल गया है उनका। चलिए देखते हैं। मिसेस पियर्सन नाउ विद मिसेस फिट्जरल्ड पर्सनैलिटी। अब मिसेस पियर्सन देखिए कौन है, नाउ विद मिसेस फिट्जरल्ड पर्सनैलिटी। अब पियर्सन कौन है? मिसेस फिट्जरल्ड। सी व्हाट आई मीन डियर, देखिए डियर क्या मतलब है मेरा। सी नोटिसेस द सिगरेट, सिगरेट को देखती हैं। हियर यू डोंट वांट दैट, आपको इसकी जरूरत नहीं है। यू डोंट वांट दैट। सी स्नैचेज इट, वह उसको छीन लेती है। एंड पुट्स इट इन हर ओन माउथ, उसे अपने मुंह में रख लेती हैं। पफिंग कंटेंटली, संतुष्ट के भाव से कस लगाती है। मिसेस फिट्जरल्ड नाउ विद मिसेस पियर्सन पर्सनैलिटी। फिट्जरल्ड अब कौन है? नाउ विद मिसेस पियर्सन पर्सनैलिटी, अब पियर्सन की पर्सनैलिटी में, पियर्सन के व्यक्तित्व में है। लुक्स डाउन एट हर सेल्फ, वो अपने आप को देखती हैं। एंड सीज दैट हर बॉडी हैज चेंज, अब देखती हैं कि उसका शरीर अब बदल चुका है। एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट, और डर से वह चिल्लाती है। मिसेस फिट्जरल्ड विद मिसेस पियर्सन पर्सनैलिटी, मिसेस फिट्जरल्ड जो है विद मिसेस पियर्सन पर्सनैलिटी, पियर्सन की पर्सनैलिटी में। ओ इट्स हैपेंड, हाँ ये घटित हो गया। पियर्सन कंप्लेसेंटली, संतुष्ट भाव से। ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड, हाँ ये हो गया। वेरी नीट, बहुत सफाई से। डिडंट नो आई हैड इन इट, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ही क्वालिटी है। मिसेस फिट्जरल्ड अलार्म, चौंक करके। बट वट एवर शैल आई डू, लेकिन अब मैं क्या करूं? मिसेस फिट्जरल्ड जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस, जॉर्ज और बच्चे मुझे इस रूप में नहीं देख सकते। पियर्सन ग्रिमली, ग्रिमली का अब थोड़ा सा कठोरता से। दे आरंट गोइंग टू, दैट इज द पॉइंट, वे आपको नहीं पहचान पाएंगे, इस रूप में नहीं देख सकते, यही तो बात है, यही तो पॉइंट है। दे विल हैव टू मी डील विद ओनली दे वुडंट नो इट, उनको सबसे पहले डील करना होगा। देखिए दे विल हैव टू मी टू डील विद ओनली दे वुडंट नो इट, कहने का मतलब क्या है, अब इस रूप में जब वो डील करेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तभी तो उनको पता चलेगा, तभी तो इम्प्रूवमेंट होगा। मिसेस फिट्जरल्ड स्टिल अलार्म, अभी भी चौंक करके। बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक, अभी उनको यही टेंशन है कि रूप बदल गया है, मान लो दोबारा से ये मंत्र बोला जाए, ये मंत्र ना काम करे और दोनों की पर्सनैलिटी चेंज रहे, तब क्या होगा? उनको तो टेंशन वही है। इट वुड बी टेरिबल, यह बहुत ही भयानक होगा। मिसेस पियर्सन हियर, यहाँ स्टेडी, अब उन्होंने कहा थोड़े से दृढ़ हो जाओ। मिसेस पियर्सन इफ यू हैड टू लिव माई लाइफ, यदि आपको मेरा जीवन जीना पड़ेगा तो यू डोंट बी सो बैड, तो ये बहुत बुरा नहीं होगा। यूड हैव मोर फन एज मी दैट यू हैव हैड एज यू, आपको मेरे रूप में बहुत मजा आएगा, न कि आपको अपने रूप में मजा आएगा। उन्होंने कहा कि आपको अगर मेरे रूप में जीना पड़ेगा तो आप बहुत खुश रहोगी, आपको बहुत मजा आएगा, आपको अपने रूप में मजा नहीं आएगा। किसने कहा? पियर्सन ने कहा। पियर्सन मीन्स किसने कहा? पर्सनैलिटी चेंज है बेटा, यू कैन अंडरस्टैंड। मिसेस फिट्जरल्ड देखिए, मिसेस फिट्जरल्ड यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबॉडी एल्स, फिट्जरल्ड ने क्या कहा कि लेकिन मुझे जो है किसी और का रूप नहीं चाहिए। फिट्जरल्ड मीन्स बेटा समझते चलो, कहने का मतलब नाम कुछ और होगा लेकिन इंटरनली जब चेंज हो चुका है तो आप समझते चलो कि फिट्जरल्ड मीन्स पियर्सन और पियर्सन मीन्स फिट्जरल्ड। तो मिसेस फिट्जरल्ड यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबॉडी एल्स, लेकिन मैं किसी और का रूप धारण नहीं करना चाहती, नहीं रहना चाहती, किसी दूसरे के रूप में नहीं रहना चाहती। मिसेस पियर्सन नाउ स्टॉप वरिंग, अब टेंशन मत लो, चिंता करना बंद कर दो। इट्स इजियर चेंजिंग बैक, चेंज होना, फिर से वही रूप धारण करना, ये बहुत ही आसान है, इसके बारे में इतना ज्यादा मत सोचो। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट, जब चाहोगी तब हम इसको चेंज कर देंगे, कहने का मतलब हम रूप बदल लेंगे, इसके लिए टेंशन मत लो, जब चाहोगी तब हम फिर से वही पुराना रूप ले लेंगे। मिसेस फिट्जरल्ड वेल डू इट नाउ, फिट्जरल्ड ने कहा तो अभी करो इसको। मिसेस पियर्सन नॉट लाइकली, अभी नहीं। आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, अभी तो हमें आपके परिवार के मेंबर से डील करना है, उनको डील करना है, उनसे मिलना है, उनको एडजस्ट करना है, जिसके लिए हम अपना रूप बदले हुए हैं,
उन्होंने कहा कि अभी कुछ हुआ नहीं और फिर बदलने से फिर क्या फायदा है, अभी तो हमें इसी रूप में आपके परिवार के जो मेंबर्स हैं उनसे मिलना है, उनको सबक सिखाना है, उनको ट्रैक पर लाना है। चलिए, दैट्स द आइडिया, यही विचार है। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? डिडंट नो हिम, देखिए, डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम, यू सेड, वेल आई शो यू। आपने ही तो कहा था कि आपको नहीं पता है कि उनको कैसे सुधारा जाए, तो मैं आपको बताती हूं कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उनको इम्प्रूव करना है, क्या करना है, मैं आपको दिखाऊंगी। मिसेस फिट्जरल्ड, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेकिन अब मैं क्या करूं? आप तो सिखाओगी, करोगी, लेकिन मैं इस रूप में क्या करूंगी? मिसेस पियर्सन, गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, देयर इज नोबडी देयर। आप मेरे घर पर जाओ, वहां पर कोई नहीं है, और फिर क्या करो? देन पोप बैक, झांक करके देख करके आओ, एंड सी हाउ वी आर डूइंग, और फिर देखो कि हम कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, कैसे उनको ट्रैक पर ला रहे हैं, कैसे उनको लाइन पर ला रहे हैं जो बिगड़े हुए हैं। देखिए, यू ऑट टू एंजॉय इट, आपको एंजॉय करना चाहिए, इसके लिए बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, जाइए, जल्दी से जाइए मेरे घर, वहां देख करके आइए फटाफट, इसके पहले कि कोई आ न जाए, कोई आ न जाए। देखिए बेटा, जो ये लाइन है, देखिए, बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, उनमें से कोई आ जाए, उनमें से कौन का मतलब? जॉर्ज, डोरिस और साइल, उनमें से कोई वापस ना आ जाए, इसके पहले आप जाओ और लौट करके चले जाओ। मिसेस फिट्जरल्ड नर्वसली राइजिंग, बेचैनी से उठते हुए, यस आई सपोज दैट्स बेस्ट, ये ठीक है, यू आर श्योर इट वुड बी ऑल राइट। देखिए, यू आर श्योर, आप आश्वस्त हो कि ये सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा। मिसेस पियर्सन चकलिंग, अभी भी थोड़ा सा गुस्सा करती हुई अंदर से, इट विल बी वंडरफुल, यह बहुत ही सरप्राइजिंग होगा। नाउ ऑफ यू गो डियर, प्रिय आप जाओ। मिसेस फिट्जरल्ड क्रॉसेस, मिसेस फिट्जरल्ड जो है आगे जाती हैं, हरीज आउट थ्रू द डोर राइट, दाहिनी तरफ से जाती हैं आगे बड़े झटके में, और लेफ्ट टू हरसेल्फ, और बाईं तरफ से मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे, वो जो है धूम्रपान करती हुई आती हैं, लाइटिंग अनदर सिगरेट, एक खत्म होता है तो दूसरा सिगरेट जलाती हुई आती हैं, एंड बिगिंस लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल, और क्या करती हैं? बिगिंस लेइंग आउट द कार्ड्स, कार्ड्स को रखती हैं धैर्य के लिए टेबल पर, टेबल पर जो है कार्ड को धैर्य के लिए रखती हैं। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय के बाद, डोरिस पियर्सन कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट, डोरिस पियर्सन बाईं तरफ से आती है। कुछ समय के बाद डोरिस पियर्सन बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से आती है। सी इज अ प्रेटी गर्ल इन हर 20, वह 20 साल की है और बहुत ही सुंदर है। आगे देखिए, इन हर अर्ली 20s वुड बी अ प्लीजेंट एनफ, बहुत ही सुंदर होती, इफ शी हैडंट बीन स्पॉइल्ड, और वो तो सुंदर है ही, लेकिन राइटर ने एक चीज और लिखा हुआ है, वह और भी सुंदर होती अगर बिगड़ी ना हुई होती। ये बिगड़ने वाली बात कौन सी है बेटा? बिगड़ी ना होती तो और सुंदर होती। 20 साल की है, बहुत सुंदर है, लेकिन राइटर ने एक वर्ड लिखा कि वह अगर बिगड़ी नहीं होती तो और सुंदर होती है। ये बिगड़ने का मतलब क्या है बेटा? कैरेक्टर से वो सही नहीं है, क्योंकि बिना परमिशन की वो बाहर घूमती है, एंजॉय करती है, इसलिए राइटर ने ये वर्ड यूज किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स एंड लाइन्स I will cover in next video. Okay, thanks.